आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं। ये है अपनी जानी पहचानी 9 से 5 नौकरी की दुनिया। हाँ, और हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। टाइटल है नौकरी, लाभ, हानि और भविष्य। अच्छा। और ये लेख ना सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता। ये हमें 9 से 5 के फायदे, उसकी चुनौतियां और हाँ, आने वाले टाइम में इसका क्या होगा, इस सब पर सोचने का एक मौका देता है। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस लेख से जो खास बातें निकलती हैं उनको समझें। जैसे कि ये स्टेबिलिटी कितनी पक्की है, वर्क लाइफ बैलेंस वाला मामला कितना पेचीदा है, और क्या सच में ये हमारी क्रिएटिविटी को रोकता है, और आजकल जो फ्रीलांसिंग वगैरह का इतना चलन है उसके सामने ये 9 से 5 कैसा है। सही। तो चलिए इस सोर्स के जरिए इस पूरी तस्वीर को जरा और गहराई से देखते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं उस चीज से जो शायद 9 से 5 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और लेख भी यही कहता है, स्टेबिलिटी और एक फिक्स्ड इनकम। हाँ, ये बात तो है। मतलब हर महीने एक तय तारीख को पैसा अकाउंट में आना एक सुकून तो देता है। सोर्स ने कहा है 9 to 5 जॉब की स्टेबिलिटी और फिक्स्ड इनकम का बेनिफिट। पर क्या ये सिर्फ पैसे की ही बात है या कुछ और भी है? ये अच्छा सवाल है। लेख कहता है कि ये स्थिरता ना सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल भी है। मतलब आप आगे का सोच सकते हैं, घर लेना है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। हाँ, प्लानिंग आसान हो जाती है। बिल्कुल। और रोजमर्रा की जिंदगी में ना एक रूटीन आ जाता है। आपको पता होता है कि कल क्या करना है, कम से कम काम को लेकर। आज की दुनिया में जहाँ इतनी अनिश्चितता है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट हो सकता है। एक ढांचा मिल जाता है ना। हाँ, एक पहचान भी मिलती है कि मैं फला कंपनी में काम करता हूँ। ये भी कई लोगों के लिए जरूरी होता है। ये ढांचे वाली बात सही है। एक सेट रूटीन, पता है क्या करना है। कुछ लोगों को ये बहुत आरामदायक लगता होगा, लेकिन क्या इसी स्थिरता की कोई कीमत भी है? यहीं पर शायद वो दूसरा पॉइंट आता है, वर्क लाइफ बैलेंस का चैलेंज। बिल्कुल सही। और सोर्सेज से सिर्फ टाइम नहीं मिलता वाली बात नहीं मानता। लेख कहता है कि असली प्रॉब्लम शायद घंटों की गिनती नहीं, बल्कि उन घंटों का सख्त होना है। मतलब ब्रिजिडिटी। अच्छा, कैसे? कि भाई सुबह 9 बजे लॉगिन करना है, शाम 5 बजे तक रहना ही है, चाहे आपका काम जल्दी हो गया हो या घर पे कुछ जरूरी काम आ गया हो। ये जो लचीलेपन की कमी है ना, ये पर्सनल लाइफ से टकराती है। मतलब काम ज्यादा है ऐसा नहीं, पर आप उसे अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, काफी हद तक यही बात है। सोर्स का इशारा यही है कि ये जो फिक्स स्ट्रक्चर है, जो स्थिरता देता है, वही पर्सनल लाइफ की आसानी छीन लेता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास जाना है, या बच्चे का स्कूल में कोई फंक्शन है, या किसी दिन बस तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस फिक्स्ड शेड्यूल में इन चीजों के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से वो हमेशा अवेलेबल रहो वाला प्रेशर, खासकर अब टेक्नोलॉजी के साथ। काम 5 बजे खत्म, पर ईमेल मैसेज रात तक आते रहते हैं। वो लाइनें धुंधली हो जाती हैं। ये तो है। कई बार लगता है कि काम के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा, क्या सोर्स ये भी बताता है कि ये बैलेंस वाली मुश्किल सब जगह एक जैसी है, हर इंडस्ट्री में? लेख मानता है कि फर्क तो है। कुछ सेक्टर्स, शायद आईटी या क्रिएटिव वाले, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं। हाँ, आजकल काफी कॉमन है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, या हेल्थ केयर, या कस्टमर सर्विस, वहां तो भाई फिजिकल प्रेजेंस और तय घंटे ज्यादा जरूरी हैं। पर सोर्स का मेन पॉइंट ये है कि जो ट्रेडिशनल 9 से 5 का बेसिक ढांचा है ना, उसी में कहीं ना कहीं ये टेंशन छुपा है, भले ही कम या ज्यादा हो। समझ गई। तो स्थिरता मिली पर फ्लेक्सिबिलिटी गई। अब एक और बात जिस पर सोर्स ध्यान दिला रहा है, ग्रोथ और क्रिएटिविटी का लिमिटेशन। क्या ये सच है कि 9 से 5 में तरक्की और कुछ नया सोचने की गुंजाइश कम हो जाती है? सोर्सेस एक पॉसिबिलिटी की तरह रखता है, खासकर बड़ी पुरानी कंपनियों में। और यहाँ बात सिर्फ प्रमोशन या नई स्किल सीखने की नहीं है। तो फिर तर्क ये है कि जब आपका रोल बिल्कुल साफ साफ डिफाइंड होता है, जब काम करने के तरीके फिक्स होते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या कुछ नया ट्राई करना, उसकी जगह कम हो जाती है। आप एक बने बनाए सिस्टम का हिस्सा हैं, और उस सिस्टम को बदलना या उसमें कुछ नया लाना, वो अक्सर धीमा और मुश्किल होता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप एक मशीन के पुर्जे जैसे हैं? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। सोर्स का इशारा है कि ये स्ट्रक्चर उन लोगों को ज्यादा घुटन भरा लग सकता है जो थोड़े क्यूरियस हैं, जो सवाल उठाते हैं, या जिनके पास नए आइडियाज हैं पर उन्हें आजमाने का मौका या पावर नहीं मिलती। वो जो कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्टल्स। बिल्कुल। वो क्रिएटिविटी को शायद पनपने से पहले ही रोक देते हैं। ऐसा नहीं कि इन नौकरियों में ग्रोथ नहीं होती, पर वो अक्सर एक तय रास्ते पे धीमी रफ्तार से होती है। लेकिन क्या ये हमेशा बुरा है? कुछ लोगों को शायद यही पसंद हो,
कि उन्हें पता हो क्या करना है, रास्ता साफ हो। बिल्कुल, और लेख इस बात को मानता है। ये स्ट्रक्चर बहुत लोगों को सिक्योरिटी और क्लैरिटी देता है। हर कोई अपना बिजनेस नहीं करना चाहता या फ्रीलांसर नहीं बनना चाहता। सही बात है। लेकिन सोर्स हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये क्लैरिटी कभी-कभी हमारी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने से रोकती है? क्या हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमसे कहा गया है, या वो जो हम असल में कर सकते हैं? ये एक सवाल है। वाकई। और यहीं से शायद वो तुलना आती है जिसका जिक्र सोर्स में है, फ्रीलांसिंग बिजनेस से कंपैरिजन। ये आजकल बहुत सुनने में आता है, नौकरी छोड़ो अपना काम करो। हाँ, और ये तुलना बहुत मजेदार है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाती है। जहां 9 से 5 में स्थिरता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, वहीं फ्रीलांसिंग या अपना काम, उसमें अनिश्चितता है, रिस्क है। लेकिन साथ में आजादी भी तो है। हाँ, जबरदस्त आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी। कैसी आजादी? मतलब अपने बॉस खुद बनो बस। उससे ज्यादा। सोर्स इसे कई लेवल पर देखता है। आप कब काम करें, कहां से करें, घर से, कैफे से, कहीं और से, किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करें, इन सब पर आपका कंट्रोल ज्यादा होता है। आप अपनी कमाई की लिमिट खुद बढ़ा सकते हैं। थियोरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ। आप सीधे क्लाइंट या कस्टमर से जुड़ते हैं तो काम का असर तुरंत दिखता है। ये काफी एम्पावरिंग महसूस करा सकता है। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर सब लोग नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और सोर्स उस पर भी उतना ही जोर देता है। इस आजादी की कीमत है लगातार अनिश्चितता। अच्छा। अगले महीने काम मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कितने का मिलेगा, बीमार पड़ गए तो क्या होगा, छुट्टियां, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, इन सब की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी। ओह। आपको सिर्फ अपना काम नहीं करना, आपको सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग सब देखना पड़ सकता है। ये एक बड़ा मेंटल लोड हो सकता है। तो ये मतलब स्टेबिलिटी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी वाला मामला है? ये उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोर्स इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह देखता है। एक एंड पर है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड 9 से 5, दूसरे पर है पूरी तरह आजाद फ्रीलांसिंग या बिजनेस, और बीच में बहुत सारे शेड्स हैं। ओके। लेख का तर्क ये है कि चुनाव इस पर डिपेंड करता है कि किसी इंसान की प्रायोरिटी क्या है, वो कितना रिस्क ले सकता है, और वो कैसी जिंदगी चाहता है। कोई एक रास्ता सबके लिए सही नहीं है। ये समझना जरूरी है। हाँ, कि दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, अपनी चुनौतियां हैं। ये तो बहुत बैलेंस्ड नजरिया है। अब इस पूरी बातचीत को थोड़ा भविष्य की तरफ ले चलते। सोर्स का आखिरी हिस्सा इसी पर है। फ्यूचर में 9 से 5 जॉब का रोल। टेक्नोलॉजी बदल रही है, रिमोट वर्क नॉर्मल हो गया है, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। क्या लगता है ये 9 से 5 वाला ट्रेडिशनल ढांचा टिकेगा? ये शायद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सोर्स का मानना है कि ट्रेडिशनल 9 से 5 पूरी तरह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। मतलब? कुछ एरिया में, जैसे हमने पहले बात की, जहां फिजिकल प्रेजेंस या टीम का साथ होना जरूरी है, वहां ये मॉडल शायद बना रहे। लेकिन नॉलेज इकोनॉमी में, जहां काम लैपटॉप और इंटरनेट से हो जाता है, वहां बदलाव की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो क्या हम ये मान लें कि हाइब्रिड मॉडल ही फ्यूचर है? कुछ दिन ऑफिस, कुछ दिन घर? हाइब्रिड एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन सोर्स इससे भी आगे की पॉसिबिलिटीज की बात करता है। वो बात करता है रिजल्ट ओरिएंटेड काम की संस्कृति की। मतलब जरूरी ये नहीं कि कितने घंटे लॉग इन किया, जरूरी ये है कि काम क्या किया, रिजल्ट क्या दिया। अच्छा। वो कोर आवर्स की बात करता है, जहां टीम कुछ घंटे साथ में अवेलेबल हो कोऑर्डिनेशन के लिए, पर बाकी टाइम अपने हिसाब से काम करें। यहां तक कि 4 दिन की वर्किंग वीक के एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र है। अरे वाह, तो भविष्य काफी लचीला दिख रहा है फिर तो। संभावना तो यही है, लेकिन सोर्स एक चेतावनी भी देता है। ये बदलाव आसान नहीं होंगे। कंपनियों को अपना कल्चर, अपना मैनेजमेंट स्टाइल, अपनी टेक्नोलॉजी सब बदलना होगा। हाँ, ये तो है। और हम लोगों को, मतलब एम्प्लॉयज को भी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। और फिर एक बड़ा सवाल है बराबरी का। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ कुछ खास नौकरियों तक ही रहेगी? उनका क्या जो फैक्ट्री में काम करते हैं या डिलीवरी करते हैं? सोर्स इन चैलेंजेस को भी सामने रखता है। यानी भविष्य शायद एक मिला जुला सा होगा। कुछ पारंपरिक 9 से 5 नौकरियां रहेंगी और साथ में कई नई, ज्यादा फ्लेक्सिबल व्यवस्थाएं भी होंगी। बिल्कुल। सोर्स का निचोड़ यही लगता है कि फ्यूचर वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं होगा। ये ज्यादा विविध होगा, ज्यादा डाइवर्स होगा। टेक्नोलॉजी, कंपनियों की जरूरतें, एम्प्लॉयज की उम्मीदें और यहां तक कि सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दे, ये सब मिलकर तय करेंगे कि काम करने के कौन से मॉडल आगे बढ़ेंगे और कौन से पीछे रह जाएंगे। और शायद पारंपरिक 9 से 5 को अगर टिके रहना है तो उसे खुद को बदलना होगा,
ज्यादा इंसानी, ज्यादा लचीला बनना होगा। तो हमने आज इस लेख के जरिए 9 से 5 नौकरी की दुनिया को कई अलग अलग एंगल से देखा, उसकी स्थिरता और फिक्स्ड इनकम के वादे को समझा, जो आज भी बहुत लोगों के लिए मायने रखता है। हाँ, और हमने वर्क लाइफ बैलेंस की उस मुश्किल पहेली पर भी बात की, जहां वो तय घंटे कभी-कभी आराम कम और बंधन ज्यादा लगते हैं। और ये भी देखा कि कैसे एक तय रोल कभी-कभी ग्रोथ और क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकता है। फिर हमने इसकी तुलना फ्रीलांसिंग या अपने बिजनेस की उस आज़ाद दुनिया से की, जहां फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल है, पर साथ में रिस्क और अनिश्चितता भी है। और आखिर में हमने भविष्य पर भी एक नजर डाली, ये समझने की कोशिश की कि बदलती दुनिया में ये पुराना 9 से 5 का मॉडल कैसे बदल सकता है, या शायद कुछ हद तक बना भी रह सकता है। ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारी सुनने वालों के मन में भी आएगा। क्या काम करने का कोई एक सही या आइडियल तरीका सच में होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये आइडियल तरीका कोई एक फिक्स चीज नहीं है, बल्कि एक पर्सनल खोज है। लेख भी हमें यही छोड़ता है। हर किसी के लिए लाइफ में प्रायोरिटीज अलग होती हैं। किसी के लिए सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, किसी के लिए आजादी, किसी के लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, किसी के लिए अपनी पहचान बनाने का। सही। शायद असली चैलेंज ये समझना है कि हमारे लिए पर्सनली क्या जरूरी है, और फिर उस समझ के हिसाब से जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनमें अपने लिए सबसे सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। और ये बैलेंस भी शायद हमेशा एक जैसा ना रहे, लाइफ के साथ बदलता रहे। और शायद यही खोज, यही बैलेंस बनाने की कोशिश सबसे ज्यादा मायने रखती है।